मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और रात के लगभग 10:15 बज चुके हैं और अभी भी लोगों को आने जाने वाले का जो तांता है वो नहीं टूटा है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हम लोग अंदर जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह का हुजूम है, जनसैलाब है। और कल संसद मार्च का ऐलान किया है और उसके बाद संसद मार्च का कल ऐलान किया गया है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि परमिशन नहीं है। जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जाने में भी उतनी ही भीड़ है, आने में भी उतनी ही भीड़ है और दोनों तरफ से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। भैया थोड़ा जाने दीजिए, इधर से ही जाओ। अरे नहीं, तो ये देखिए काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ है। उसके बाद भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ तक पहुँचा जाए। एक करके वन बाय वन। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, पब्लिक को दिखाइए ज़रा। और ये देखिए किस तरह की भीड़ है। हमारी कोशिश है कि आपको रश दिखाया जाए, भीड़ दिखाया जाए। और ये तस्वीरें देखिए आपको, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं। इस समय हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की भीड़ है, रश है। उधर चलते रहिए, आगे चलते रहिए। तो अभी हम लोग अंदर आ गए हैं और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि रात की तस्वीरें आपको दिखाएं। और लोग जो हैं वो लगातार अभी भी जमे हुए हैं। और ये तस्वीरें आपको देर रात की दिखा रहे हैं, 10:15 बजे के। अभी भी मंचों से संचालन हो रहा है। इसका मतलब है कि लगातार रात भर जो है वो कोशिश होगी कि लोग, जनता बने रहें यहाँ पर। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, किस तरह का हुजूम है, जनसैलाब है। जितनी संख्या में लोग आ रहे हैं, जितनी संख्या में लोग आ रहे हैं उतनी ही संख्या में लोग जा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए तमाम तस्वीरें हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मंचों से लगातार भाषण हो रहा है। महिलाएं भी इस समय 10 साढ़े 10 बज गए हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है। और अब देखिए हम लगभग ग्राउंड में आ चुके हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। महिलाएं हैं और जो है वो भी इस समय हैं और ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। देखिए लाइट का भी इंतज़ाम है। तो ये देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, रश है और कोशिश कर रहे हैं कि किसी को असुविधा ना हो। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो लोग जो हैं वो अपने परिवार के साथ आए हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? तो यहीं से आए। दिल्ली से। तो देर रात है, क्यों लगा कि ज़रूरी है आना? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। सोचिए, तो महिलाएं हैं, देर रात आई हैं वो, और वो कह रहे हैं कि बच्चों के लिए आना है। ये आपके बच्चे भी साथ में लाई हैं? जी हाँ। हैं? हाँ जी। तो घर वालों ने मना नहीं किया कि मत जाओ? नहीं नहीं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें हैं। हम लोग कोशिश करेंगे अंदर जाने की। उसके बाद आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरें जो हैं, किस तरह से बड़ी भीड़ है, बड़ा जनसैलाब है। यहाँ पे एंट्री नहीं है, यहाँ से एग्जिट रखा हुआ है। अच्छा, इधर से एंट्री नहीं है। आइए इधर से आगे से चलते हैं। तो मंचों से लगातार भाषण हो रहा है और देखिए जितने महिलाओं की संख्या ठीक ठाक है, छात्राओं की संख्या ठीक ठाक है। इसका मतलब है कि वो सिक्योर फील कर रही हैं और वो इस प्रोटेस्ट में आई हैं। और ये देखिए, तो इधर से आना नहीं है, सिर्फ जाना है। उस तरफ से आने का इंतज़ाम किया गया है। हम आपको देखिए ये तमाम तस्वीरें देखिए, ये वो लोग हैं जो मार्च के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। आप लोग प्रोटेस्ट में ही हैं, तो कल संसद मार्च करेंगे? हैं, कहाँ से हैं आप लोग? मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। तो आप लोग कल संसद कल संसद मार्च करेंगे? करने के लिए ही तो दिन रात यहाँ तड़प रहे हैं। पुलिस कह रही कि परमिशन नहीं है। पुलिस के कहने से थोड़े पुलिस को ये परमिशन है कि वह कहेगा कि परमिशन नहीं है। जनता डिसाइड करता है लोकतंत्र में क्या होगा क्या नहीं होगा। पुलिस की ये अथॉरिटी नहीं है शंभू भाई। ये किया है कि जब सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा, लेकिन आज संसद आवारा है और सड़कें भरी हुई है। अरे इतना बढ़िया मोदी जी आदमी है। मोदी जी आदमी हैं, आदमी बढ़िया है, आदमी बढ़िया है, लेकिन मोदी जी आपको चमनप्राश खिलाते हैं। अरे राम मंदिर बनवा दिए। अरे चंदा भी चोरी तो वही किए हैं, हिंदू राष्ट्र। अरे वही तो सोने का मंदिर सोना बद्रीनाथ से वही लोग चोरी करवाए हैं। दुनिया में डंका बज रहा है। उनका हाय हाय हो रहा है। यहाँ
भी डपली बज रहा है, डपली बज रहा है, यहाँ डपली और डंका सब बज रहा है। हाय हाय का नारा लग रहा है और अमित शाह का भी हाय हाय का नारा लग रहा भी है। अखबार वाला कह रहे हैं आप लोग टुकड़े टुकड़े गिरोह हैं, गैंग है। अरे यही लोग तो असली है। सुनिए ना, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, योगी, धर्मेंद्र प्रधान, ये लोग असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। कह रहा है विपक्षी पार्टी वाला सब आप लोग को माल सप्लाई किया है। हाँ, 2 लोग देश को बेचता है और 2 लोग देश को खरीदता है और वो चारों के चारों गुजरात से है। मोदी और अमित शाह बेचता है, अडानी अंबानी खरीदता है। सही में वो लोग पैसा लेता है एक दूसरे से। तो देखिए लोग जो है वो वोकल हैं, बात करने लगे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और कल बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। मेरी कोशिश है कि आपको रात के 10 बजे चलिए ना, चलिए। क्या कह रहे हैं भाई साहब, बच्चों को लेकर आए हेलो हैं? सर। हाँ जी, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही रहता हूँ। अच्छा बताइए क्या Born and brought up in Delhi. I am a director in IT company. मेरा 2 साल का ये बेटा है, मैं इसको लेके आया हूँ यहाँ पे बिकॉज आई फील लाइक कि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस गवर्नमेंट। आई एम नॉट श्योर कि आप इसको कितना प्ले करोगे कितना नहीं, बट क्या नाम है आपका? वैभव कैमरे पर बोल रहे हैं। आई एम 100% पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। ठीक है, तो मोदी जी तो अच्छा आदमी है। सर एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत। आपने अगर कंपनी में जॉब पाई तो उसके लिए इंटरव्यू दिया ना। मोदी जी तो चाय वाले हैं, उन्होंने देश चलाना है, कोई इंटरव्यू हुआ उनका? अरे जनता ने चुना है। जनता को तो पागल बनाया गया ना। विश्व गुरु है, वर्ल्ड लीडर है, जनता को पागल बना देगा। आप मेरे को एक बात बताइए, आपको लगता है कि मोदी एक वर्ल्ड लीडर है? मोदी फ्लॉप है। अगर मोदी आप अच्छे ऑस्ट्रेलिया में, आप तो IT सेक्टर में अभी देखे, ऑस्ट्रेलिया में 40,000 लोग आए थे स्टेडियम में, मेलबोर्न में। तो वो सारे बुलाए गए थे, आपको मालूम है ना। चार्टर प्लेन बुला के पैसे दे के उनको बुलाया अच्छा गया। मान लीजिए टीवी अखबार आप देखते हैं कि नहीं? आपसे ज़्यादा ही देखता हूँ। तो कोई टीवी कोई अखबार मोदी जी के खिलाफ है, बोलता है? वो क्यों नहीं है, आप बताइए। नेटवर्क 18 अंबानी का, NDTV अडानी का, और वो जी न्यूज़ किसका है, वो प्रकाश चंद्रा का। तो जब सारा न्यूज़ चैनल ही आपने पकड़ लिया, अरे तो पत्रकार तो बोलता, अरे मालिक छोड़ दीजिए, पत्रकार तो बोलता उनके खिलाफ। पत्रकार आप शायद आप ही बोल रहे होंगे। वो अंजना ओम कश्यप खाली बैठी है, उसको कोई काम नहीं है बोलने के अलावा, सिर्फ मोदी के फ्रंट में। वो आज तक पूरा मोदी 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 गाने गाता तो रहता लोग तो है। पढ़े लिखे लोग हैं। वो अनपढ़ हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रही। उन्होंने क्या किया, बैचलर्स करी मास कम्युनिकेशन में, आगे मास्टर्स कर ली और पहुंच गए। लेकिन उनको ये समझ में आया कि वो आज जो बो रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। मेरे 2 साल, अरे उनका बच्चा सब विदेश पढ़ रहेगा, बहुत मोटा माल है। भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज चाहूं तो मैं आज हिंदुस्तान छोड़ के बाहर जाके सेटल हो सकता हूं। मेरे को कोई नहीं रोक सकता, ना मेरे को पढ़ाई में कोई रोक सकता, ना कोई एक्सपीरियंस में रोक सकता, ना कोई तनख्वाह में रोक सकता। अच्छा मैं मोदी अगर चाहूं तो मैं कल जाके बाहर विदेश में सेटल हो सकता हूं। मैं नहीं हो अरे रहा। मोदी जी मंदिर तो बनवाए कि नहीं, हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं? बन गया हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बना के क्या उखाड़ लोगे, ये बताओ मेरे को। साला जो अपने पास हिंदू राष्ट्र के अंदर है उनको नहीं आप खिला पिला मैडम, पा रहे। समझाइए इनकम आप टैक्स। उनको नहीं कुछ खिला पिला पा रहे। हमारी जो जितनी भी इस टाइम पॉपुलेशन है, 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी। आप पढ़ल लिखल के तरह बात कर रहे हैं भाई, तब कैसे होगा? नहीं चाहिए ना, पढ़े लिखे का इंटरव्यू नहीं चाहिए आपको। हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्या उखाड़ लोगे हिंदू राष्ट्र लेके? हिंदू राष्ट्र लेके बीजेपी आई, हमें राम मंदिर चाहिए, हमें ये चाहिए। क्या हुआ राम मंदिर का? कुछ नहीं हुआ, भगवान राम का मंदिर बड़ा हो गया। आपको एक बात बताऊं, ये मोदी, क्या हुआ है राम मंदिर में? मोदी जी का, अरे क्या हुआ है राम मंदिर में? मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी का, सुनो क्या हुआ है? नहीं बता दीजिए मैम। चोरी हुई है राम मंदिर। कहाँ? क्या बात? ये झूठ है। सुनिए, जो राम
देखो जो राम को लाए थे वो चंदा भी ले गए, राम के साथ ही ले गए। सुनो सुनो सुनो, आप एक बात सुनिए, अगर आपको एक सुनिए, ये झूठ है। आप एक बात सुनिए, तब आप लोग टीवी नहीं देखते हैं। इलेक्शन कैंपेन के अंदर मोदी अच्छा, मोदी जी विश्व गुरु है कि नहीं? डंका बज रहा है। रुकिए, घंटा नहीं कुछ बज रहा, कुछ नहीं बज रहा। सुनिए आप दुनिया में डंका बज रहा है। बजेगा, F3 फाइल में नाम तो आया है, डंका तो बजेगा मोदी का। एक अमेरिका हमसे बोलता है कि तू 2 महीने की छूट देते हैं, 1 महीने की छूट देते हैं, हम लड़ेंगे चोरों से। हमें अमेरिका छूट देता, हम अमेरिका बताएगा हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे। भाई साहब, हमारे आप अच्छा देश था, उससे आप मेरे को एक- अरे ट्रम्प मोदी जी के सामने घुटना टेके हुए हैं। मोदी जी ट्रम्प के सामने घुटना टेके आप हुए सुनिए, हैं। अब फिर पढ़ी लिखी बात करेंगे, ठीक है? हम ये जोश में आके होश नहीं खोएंगे, पढ़ी लिखी बात करेंगे। अगर पढ़ी लिखी अच्छा एक बात बताइए, समझ आप सकेंगे, मोदी जी के कभी समर्थक रहे हैं कि नहीं? अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ और लॉजिकल हूँ, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हो सकता, जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। काहे आरएसएस का? पढ़ा लिखा आदमी, जो बंदा पढ़ा लिखा होगा, वो कभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकता। आरएसएस का? आरएसएस तो चोर है। अभी 10 साल पहले, अभी 10 साल पहले, हमारे देश को लूट, अरे अभी हमारा कोई मतलब नहीं। अभी 10 साल पहले जब मोदी का राज आया, तब तो उन्होंने झंडा लहराया। लेकिन मोदी जी भगवान राम का मंदिर बनवाए हैं भाई। राम के मंदिर को चोरी जो हुई है, अरे नहीं, सुनिए, आप चोरी का तो किसी और पे डाल देंगे। पूजन नरेंद्र मोदी कराएंगे, उद्घाटन नरेंद्र मोदी कराएंगे, चोरी हो जाएगी वो चोरों ने की है। क्यों नरेंद्र मोदी का नाम क्यों नहीं आएगा उसमें? क्या नाम है आपका? विशेष प्रताप सिंह। आशीष, हाँ, मैं हिंदू मुसलमान नहीं हूँ, कोई बात नहीं। सुनो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, आप मेरे को एक बात बताइए, मोदी जी का जब कैंपेन था ना, तो मोदी जी ने क्या किया था कि राम जी की उंगली पकड़ के अयोध्या लेके गए थे। पतंग बनाकर उड़ा दी। थोड़ा टाइम रुकिए, वो राम जी अंगूठा पकड़ के मोदी को बाहर फेंकेंगे। थोड़ा टाइम रुकिए बस, थोड़े टाइम के अंदर ये पतंग होगा। बनाकर उड़ाई गई है हमारे हिंदू धर्म में। मोदी हनुमान जी की पतंग बनाकर उड़ाई है मोदी जी ने, उसके बारे में कुछ कहोगे? हमारी जब कहाँ जाती है संस्कृति? जब बीजेपी के रथों के आगे हनुमान जी झंडा लेकर नाचते हैं, जब कहाँ जाती है? अरे आरएसएस है ना, देश बचा लेगा। यहाँ आरएसएस के लोग, आरएसएस के लोग 1 घंटा में पाकिस्तान पर एक भी भारत में जितने भी आंदोलन हुए, शिक्षा, व्यवस्था, रोजगार, किसी चीज को भी लेकर एक आंदोलन बता दीजिए जो आरएसएस ने करा हो। एक आंदोलन देश के ऊपर करा हो, सिर्फ देश को तोड़ने के अलावा। कितना पढ़े लिखे हैं? मैंने BA MA कर रखी है, मैंने BA MA करके चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। तो नौकरी तो मिली 2 करोड़ भाई, 2 करोड़ हर साल नौकरी मिल रही है। भाई, अगर नौकरी मिली होती ना, तो इतनी भीड़ यहाँ पे ना खड़ी होती। मैं तो ये कहूँगा, मैं तो स्टूडेंट 12th पास हूँ, यहाँ बच्चे हैं और बेरोजगार हैं, कोई नौकरी वाला नहीं आया। और अगर इतनी जनता तो पकौड़ा तलो। क्या तले? पकौड़ा तलो, नाले से गैस निकालो। मोदी जी ने कहा है, आइडिया दिया है। मोदी जी ने तो ये भी कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। या फिर हम जैसे लोगों के, सुनो भाई, पत्रकार बन जाओ। मोदी राज में पत्रकार के बल्ले बल्ले है। आपकी बल्ले बल्ले है, जो बिका हुआ है उसकी बल्ले बल्ले है। बोलिए मोदी मोदी, गोदी गोदी। आई एम बिग फैन ऑफ। थैंक यू। कहाँ से आए हैं? आई एम प्रयागराज। चला ठीक है। तो तमाम बीकर सेक्शन के लोग जो हैं वो आए हुए हैं और मैसिव भीड़ है, बड़ी भीड़ है। समझ लीजिए कितना भी आप सवाल करेंगे, पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं। और नेशनल दस्तक देखिएगा, सारी वीडियो मिलेगी आपको। आप दिखाइएगा जरूर। ये जो गोदी अरे जेल भेजवाइएगा भाई आज तक, और ये जो जितने ड्रामेबाजी हो रही है ना, वो मत करिएगा। वो मत यू शुड गो एंड वॉच नेशनल दस्तक, आई रिक्वेस्ट यू। ओके, तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और हम लोग सीधे, मैम थोड़ा जान दीजिएगा, ये देखिए रात के लगभग अब 10:30 बज गए हैं। और देखिए बच्चों के साथ लोग यहाँ लगे हुए हैं। ये किनके साथ हैं आप? मम्मी हैं? अरे बच्चों को तो गर्मी है, बच्चों को तो घर नहीं सर, ये भी बहुत जरूरी है। आगे आने हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए ये बहुत जरूरी है। अरे मोदी जी हैं, देख लेंगे फ्यूचर। नहीं सर, मोदी जी देखते तो आज ये दिन नहीं होता ना। मैम आपको क्या लग रहा है? अच्छा ठीक है, मत बोलिए। तो बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं भी होते हैं, लेकिन ये देखिए, ये हुजूम है, जन सैलाब है।
पूरा का पूरा जो जंतर मंतर है वो पैक है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और आगे जाना बहुत मुश्किल है। पूरा जंतर मंतर पैक है और देखिए बाबा साहब की तस्वीरें हैं लोगों के हाथ में। और ये देखिए ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जंतर मंतर की। रात के 10:30 बज गए हैं, उसके बावजूद लोग डटे हुए हैं। कल मार्च का आयोजन किया जा रहा है, पब्लिक मार्च है। ये देखिए युवा है ये लोग। और कहाँ से आए हैं भाई? ये देखिए कहाँ से आए हैं? जिला हाथरस। आप लोग कहाँ से आए हैं? एटा से। तो ये धरना के लिए आ गए वहाँ से? यस जी जी। तो ये तमाम तस्वीरें देखिए कि किस तरह से भीड़ है, जनसैलाब है और महिलाएं हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं और सब लोग आराम से। ये देखिए तमाम जत्थे हैं, जत्थे के जत्थे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से आई हैं मैम? रोहतक है। अरे तो इतनी दूर से क्या जरूरत थी आने की? अरे भाई बच्चों का सवाल है, पोता पोती पढ़ने लाग रहे हैं। अरे तो मोदी जी है ना सबके लिए, सब देख लेंगे। अगर मोदी होता यहाँ के लेना आते हमें, उसे करना गूंगी बैरी सरकार है या ना सुनो बिल्कुल भी। इतनी गर्मी हो रही है। अरे हिंदुओं की सरकार है। अरे हिंदू क्या करेगा इसमें? राम मंदिर में चोरी करने लाग रहे, राम मंदिर चोरी खाने लाग रहे। अरे वो झूठ है चाची। झूठ नहीं है, सच्ची है भैया। फिर झूठ है, बोलता क्यों नहीं मोदी आके? सफाई क्यों नहीं देता मोदी आके? क्यों नहीं बोलता? अरे विपक्षों की साजिश है बदनाम करने के लिए। कोई नहीं है, या बच्चों के लिए सब आए हुए हैं। 22 बच्चे मरे तो कौन जिम्मेवार? मंदिर चोरी वाला झूठ है। जो झूठ नहीं है, सच्ची है। मैं अयोध्या के बगल सुल्तानपुर जिले से हूँ। रामलला का हार, सोने की रामायण की पुस्तक, उनका चांदी का खड़ाऊ और 200 करोड़ रुपए और 1200 पिलर, ये इनका सिलसिला चल रहा था 2-4 साल पहले। तो उनका चोरी हुआ है जो श्रद्धा से नहीं चढ़ाए थे। यही बात आपको पता है उनका चोरी हुआ है? किसका चोरी हुआ है? जो श्रद्धा से दिए थे उनका चोरी नहीं हुआ है। जो श्रद्धा से थे उनका चोरी हुआ है। मोदी इतने बड़े श्रद्धेबाज है कि दुनिया को लूट खाया, उसने क्या छोड़ा अभी तक? ये बताइए मुझे आप। मंदिर का जो दान पात्र है वो श्रद्धा के लिए ही होता है। ऐसे नहीं होता है कोई आए चोरी करके खा ले। ये वो जो बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता है। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही। तो आपको लगता है कि सही कर रहा है ये लोग? बिल्कुल सही कर रहे, क्यों नहीं कर रहे सही? सब विपक्षी वाला सब पैसा दे दिया है। आपको दिया है? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आपको दिया है? धरना वाले सब आप यहाँ आके हमसे पूछ रहे पैसे दिया है? आपको दिया है यहाँ पर आके कंप्लेंट करने के लिए? आपको मिला बीजेपी से? आपको बीजेपी से मिला है? पहले बताइए। आप यहाँ आके हमें पूछ रहे हो पैसे दिया है? पत्रकार कहाँ पैसा लेता है? क्यों नहीं लेता पत्रकार पैसा? कौन है वो पत्रकार पैसा लेता? आपको मिल गया है पैसा? ये बताइए ना। आप बोल रहे हो पैसा, इनको मिला है पैसा, हमें मिला है पैसा? उसमें बोले जा रहा है। नहीं, नेता के लिए कह रहा हूँ। नेता सब जो है ना नेता के लिए, विपक्ष किसी नेता के पास बहुत है पहले से। भगवान ने उनको बहुत दिया है। मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं आप। मोदी जी ऐसे मोदी जी जूते निकाल के मारूंगा तो मेरा मंत्री तो क्या मोदी जी, क्या मोदी जी है? मोदी जी को दिख रहे हैं बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं? मोदी जी को ये नजर नहीं आ रहा? मोदी जी हर हफ्ते वो मन की बात करते हैं। आज उनकी मन की बात कहाँ चली गई है? हमारे मन की बात कहाँ चली गई है मन की बात? पहले बताइए। हर हफ्ते मन की बात में एजुकेशन नहीं है बच्चा को, कहाँ चला गया उनकी बात? आप इतना गुस्सा काहे हैं? क्यों नहीं होगी गुस्सा? 28 दिन तक लोग यहाँ बैठे हैं। सोनू वंचित इतना कुछ कर दिया उन लोगों ने, बच्चे इतना हरासमेंट, कहाँ से बच्चे आ रखे हैं? क्यों नहीं है गुस्सा हम लोगों को? मैं बच गया भाई साहब, इसीलिए टीवी अखबार वाला सब नहीं आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं। पैसे खा के बोल रहे हो ऊपर आके? क्या बीजेपी ने पैसे दिए? आपको दिए हैं पैसे, हमें नहीं। आप पैसे खा के बोल रहे हो? आप बोल रहे हो आप बीजेपी के बंदे हो इसलिए बोल रहे हो कि आप पैसे खा के पूछने आए हो? क्यों आए हो यहाँ पर? अगर मीडिया गोदी मीडिया क्या होता है? मीडिया कौन कौन? मैं गोदी मीडिया और कौन कौन पत्रकार गोदी मीडिया है? आपने पूछा मुझसे? आप नहीं बोल सकते, न्यूज वाला आप लोग बोलेंगे ज्यादा इफेक्ट करेगा। क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? बोलिए, आप लोग क्यों नहीं बोलते? वजह से हम यहाँ हैं।
आपके बच्चे ने नहीं ठीक करानी। अगर पेपर लीक से डॉक्टर बन गया मैं, तो फिर आपकी शुगर का क्या होगा? बोलिए, आप लोग बोलिए, मीडिया वाला बोलिए। मीडिया वाले तो बिक गए हैं। स्तंभ जो मीडिया है ना, सब बिक गया। इसी की वजह से आज हम यहाँ हैं। इनको ये बोलना चाहिए कि राम मंदिर का चंदा, उन्होंने क्या बोला, सुनो 2 मिनट सर, उन्होंने क्या बोला कि जिनका चोरी हुआ है उन्होंने श्रद्धा से नहीं दिया। वो क्यों बोल रहे हैं? उसकी अकाउंटेबिलिटी वो खुद नहीं ले रहे हैं, वो भी पब्लिक पे कर रहे हैं। सही बात है। ये सर गौड़ी मीडिया नहीं है, नेशनल दस्तक से मैं जानता हूँ। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन गलत था सर, वो जानबूझ के जानना चाहते हैं आपको ओपिनियन। ये जनरल आप हमारा नेशनल दस्तक देखिए, आपको मजा आएगा। सर, ये माइक लेकर मोदी जी के पास जाए और उनसे पूछे आपका नेशनल दस्तक यही हो जाएगा। आप हमसे पूछिए, हम बताएंगे कि नेशनल दस्तक क्या होती है। टेंशन मत लो। आपके अंदर अगर जमीर है तो आप 10 मिनट बोल के दिखाएंगे, सपोर्ट करके दिखाएंगे। सीजेपी सपोर्ट करके दिखाएंगे इसको। आपके लिए लड़ रहे हैं, हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, बच्चे के लिए। ये युवा दिखाएगा। समझ गए, बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। मीडिया को हमारे भी हैं। ये मीडिया को पूछना चाहिए कि 14 अप्रैल में दिल्ली देहरादून हाईवे का उद्घाटन हुआ, पहली बारिश में वो कैसे डल गया? आराम। हाँ, और सर जो राम मंदिर के लिए वोट ली थी, उसमें चंदा कैसे चोरी हो गया? एक्चुअली उसमें चंदा कैसे चोरी हो गया? दोस्तों, समझने में गलती हो रही है। ये नेशनल दस्तक बहुत अच्छी मीडिया है, हमेशा मुद्दे उठाती है। ये नहीं है, ये अच्छी है। बात बताओ, आप आए किस लिए यहाँ पर? बोलने दो, किस बात से बात करने? क्या बात करने के लिए आए हो? जो जनता के मुद्दे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे आप हैं? अपने मीडिया के आपसे पहले मोदी का वर्ड हटा दो, उसके बाद आप हमारे से बात करने। मोदी मीडिया नहीं है। तो प्रधानमंत्री, हाँ जी, इन्होंने क्वेश्चन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कौन लेगा? कौन क्या बोल रहे हैं? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कौन लेगा? हमारे यूथ लेंगे, ये यूथ लेंगे। यहाँ पे कितने यूथ खड़े हैं? आप मोदी से सवाल कीजिए, 10 सालों में 89 पेपर लीक हुआ है, उसका जवाब दें, इस यूथ को जवाब दें। 21 अरे मोदी जी है तो सब ठीक हो जाएगा। सर, ये सरकेजी बहुत अच्छा करेगा। दोबारा तो आप आराम से मार खा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मोदी जी है, भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आपका ठीक होगा, आपका ठीक होगा, हमारा नहीं। मीडिया वाले करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, भरोसे की वजह से आप यहाँ मोदी जी है तो मुमकिन है। सोनम वांगकुच को ले गए, सोनम जी को ले गए हाथ उठा के, ये ठीक होगा? मोदी है तो मुमकिन है, बताओ। जंगल राज मुमकिन है, बच्चों की हत्या मुमकिन है, मोदी के होते हैं। सर, ये सरकाज़म करके आप कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। आई नो यू आर द गुड मीडिया, मोदी है तो राइट मुमकिन है, बच्चे का मरना मुमकिन है मोदी के राज में। सब ठीक है, बाकी सरकार का जो तानाशाही रवैया है, ये बहुत गलत है। बस तानाशाही रवैया नहीं होना चाहिए। ठीक कर रहा है, लेकिन कर रहा है अडानी अंबानी का ठीक कर रहा है, आम पब्लिक का नहीं कर रहा है ठीक। वो वहाँ ठीक हो रहा है तो मुमकिन है अडानी अंबानी के लिए, इन बच्चों के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। सर, इसका मतलब समझा दो आप, बताओ मतलब। नहीं बता पाएंगे। आपको सिर्फ मोदी का वर्ड समझने में आता है, ये यूथ का वर्ड समझ में नहीं आएगा आपको। समझाओ इसे। हम इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, तो समझाओ ना। हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी नहीं आता है। क्यों नहीं लिखी? तो टेलीप्रॉम्प्टर लगाओ। क्यों लगाए? मोदी टेलीप्रॉम्प्टर लगाओ, टेलीप्रॉम्प्टर। आप ये बताएं, आप अपने मोदी जी से बोलिए, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना स्क्रिप्टेड एक इंटरव्यू दे दे, एक इंटरव्यू बिना स्क्रिप्ट के एक इंटरव्यू दे दे, ठीक है? बैलेट पेपर से वोटिंग करवा। अरे विश्वगुरु हो गए हम लोग, डंका बज रहा है। किस चीज में? सर सुने, अबे चुप। हंगर इंडेक्स या पोल्यूशन में किसमें गुरु है? मीडिया में किस चीज हमारा जो मीडिया का स्तर है वो नीचे आ गया। 125 विश्व गुरु है, आपको पता है? फ्री प्रेस में आपका कितना नंबर आता है जानते हैं? प्रेस इंडेक्स में कितना नंबर आता है जानते हैं आप? नहीं, लेकिन आप तो बोलते हैं मोदी है तो 168। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है अंकल आपके। अच्छा एक बात सुना, एक मिनट सुनिए। बताओ, ये सच्ची बता दो, मंदिर में आपके घर में जो मंदिर है उसके में मोदी की फोटो तो नहीं लगी थी? सच बता दो, सच बता देना बिल्कुल। अच्छा, सच बता दो। लगी होगी। लगी है इसलिए अच्छा, एक लाइव हो रही है या फिर स्क्रिप्ट लिखेंगे?
सवाल ले लीजिए, एक सवाल सब लोगों से सुनिए ना, एक सवाल एक बताइए। अच्छा लाइव कर रहे हैं या फिर स्क्रिप्ट करेंगे? अरे रुकिए ना भाई, एक सवाल लाइव कर रहे हैं, इतना दबाव मत कीजिए। एक सवाल लीजिए ना भाई, नहीं बोलेंगे आप। सुनिए, एक सवाल देखिए, आप लोग टीवी देखते हैं कि नहीं? टीवी न्यूज चैनल नहीं देखते हैं। अखबार पढ़ते हैं कि नहीं? देखेंगे हम लोग। पढ़ते हैं। आपके अखबार में हर पेज में मोदी जी ऐसे खड़े होते हैं, क्यों देखे भाई? अखबार में मोदी जी के अलावा कुछ है? इधर इधर मोदी जी के अलावा अखबार में कोई है? टीवी अखबार तो सब सही बता रहा है। यही तो प्रॉब्लम है आपकी, आप लोग समझते नहीं हो ना। एक मिनट, न्यूज में वो क्या थे, वो कौन सी है वो भेलपुरी? हाँ, वो क्या मेलेडी? ये तो न्यूज में चल रही है, मेलेडी भेलपुरी। एक बात बताइए मुझे, आप अभी आप न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। 13 साल की लड़की का 30 से ज्यादा लोगों ने रेप करा रिक्शे वाले की वजह से, ठीक है? रिक्शे वाले ने उसे छोड़ दिया होटल में। वो इंडस्ट्रियल टाउन था, उसमें कम से कम 20 से ज्यादा अनरजिस्टर्ड होटल्स थे, ठीक है? उन होटल्स पे लाइसेंस नहीं था, वो होटल्स नहीं थे, वो ब्रॉथल्स थे, ठीक है? दूसरी बात, तो हमारी सिस्टम इतना, आप कुछ नहीं बोलेंगे, अभी मैं बोल रही हूँ। तो हमारा मुद्दे पर आते हैं, थोड़ा मुद्दे पर हम कह रहे हैं। आप मुद्दे पे, आपने बोला मोदी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम हो जाएगा। नहीं, मोदी का भी इस्तीफा चाहिए हमें, इनका पूरा कैबिनेट डिसॉल्व करवाना है। कम से कम मोदी जी तो ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का पूरी सरकार गलत है। सर, मोदी जी का है तो ठीक होते सर। हमारी सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। मेरे बारे में इधर आइए, समझाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर मोदी, अगर सुनिए, मैं क्या हूँ इनसे समझिए, जा समझाओ भाई। निराशा बढ़ा है ना लोगों के बच्चे में, उसका झेलना आपको पड़ रहा है। फिर गोदी मीडिया जिस तरीके से कर रही है, भाई साहब, ये है गुस्सा लोगों में। अरे पहले मैडम को मेरे बारे में बताइए। तो ये भीड़ है, ये गुस्सा है लोगों में, और जगह जगह प्रोटेस्ट है। देखिए, तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और ये देखिए रात के 11 बज रहे हैं, और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग जो है टीवी अखबार का पूरा खेल समझने लगे हैं, और इसीलिए कोई टेलीविज़न टीवी वाला नहीं आ सकता। अंदर लोगों में गुस्सा है, काफ़ी गुस्सा है, और काफ़ी संख्या में रात के 11 बज रहे हैं, लोग बड़ा जनसैलाब है। बीच बीच में हम कोशिश करते हैं कि बात करें लोगों से। महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, सब के सब कंफर्टेबली बात कर रही हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ये बड़ी खबर दिखा रहा हूँ। लोगों में काफ़ी उत्साह है, और लोगों को लगता है कि एक बड़े बदलाव के लिए वो सड़कों पर आए हैं। इस तरफ से नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बस हम हट जाएंगे। आप यहीं पे रहिए, आप कोई बात नहीं, यहाँ पे जगह खाली क्योंकि ये क्यों निकलने के लिए है? हाँ, ये निकलने का है, और वहाँ पे एंट्री वाला। उधर जाने के लिए किधर से? इधर से सामने निकलने की जगह बनाए रखे। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक तरफ से व्यवस्था की जा रही है, ये तमाम तस्वीरें। बस मुझे यहाँ थोड़ा 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाने दीजिए, मैं निकल जाऊँ। तो ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और ये देखिए लोग पंखे, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। पंखा है सबके हाथ में, तो एक अंडरस्टैंडिंग भी है। महिलाएं हैं, छात्र हैं। ये कौन है? सोनम जी हैं। तो ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें हैं रात के लगभग 22:43 हैं। ठीक है, थैंक यू। ये देखिए, समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल ब्याज जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। दिनकर की कविता लोग लिख रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक दूसरे को पंखा लोग जो हैं वो हवा दे रहे हैं। तो गर्मी, ये तस्वीरें आज दिन भर वायरल होती रही है कि लोग एक दूसरे को काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं, छात्राएं सुरक्षित हैं, वो धरना दे रही है। तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मैसिव तस्वीरें हैं, बड़ी तस्वीरें हैं। रात के 11 बजने वाले हैं, और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार भाषणों का दौर जो है वो जारी है। सोनम वांगचुक के अस्पताल में डिटेन कर, ये देखिए जय भीम के नारे लग रहे हैं। ये देखिए, तो ये मैसिव प्रोटेस्ट है, बड़ा प्रोटेस्ट है जो आपको सीधे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, चलिए अब तो ये तमाम तस्वीरें हैं, और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है, कितनी संख्या में लोग हैं। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। रात के 12 बज रहे हैं, और तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं, तमाम जो लोग हैं, वो कैमरे पर टिके हुए हैं। तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, रात के लगभग 11 बजने वाले हैं, और जिस संख्या में स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो धरने पर बैठे हैं। मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करना
बैकफायर किया है और लोगों में और गुस्सा है, सहानुभूति है। 20 जुलाई को एक संसद मार्च का ऐलान किया है, विपक्षी दलों का इनको समर्थन मिल रहा है। मुझे लगता है कि आम लोगों ने पहली बार सरकार के खिलाफ एक मैसिव प्रोटेस्ट कॉल किया है और उसका नतीजा है कि रात के 11 बजे भी जंतर मंतर पर उसी इंटेंसिटी के साथ लोग धरना पर हैं। सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो टीवी अखबार वालों के लिए है। वो स्टूडियो में बैठ के नरेंद्र मोदी और सरकार के बारे में गुणगान कर सकते हैं, लेकिन जब वो यहाँ आके अगर लोगों से बात करेंगे तो उनकी फजीहत होने वाली है। शायद यही वजह है कि टीवी अखबार के जो रिपोर्टर है वो बाहर से जाके अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आम लोगों से बात नहीं करते हैं। मैंने वही सारे सवाल पूछे हैं आम लोगों से जो टीवी अखबार उठाता है। लोग गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं और हो सकता है कि आप पर जमकर हुटिंग करे, लेकिन संवैधानिक लोग हैं, कोई आपकी हुटिंग कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से आपके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन धैर्य बनाए हुए हैं। ये बड़ी सफलता है। लोगों में कोऑर्डिनेशन है, आपस में लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट है और यही वजह है कि 11 बजे भी महिलाएं, छात्र छात्राएं जो हैं जंतर मंतर पर मौजूद हैं। क्या होगा आगे ये समय बताएगा, लेकिन नेशनल दस्तक के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। हम हर बड़े अपडेट को आप तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश है कि जो इनके सवाल हैं वो आप तक पहुंचाए जाए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।